जय हिंद दोस्तों आप सभी को आज हम नमस्कार या मतलब कि सलाम कुछ नहीं कहेंगे। और इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देश के जाने मानी हस्ती को आज हमने खो दिया है। हम लोग दोस्तों एक ऐसे युग में हमारा जन्म हुआ हम लोगों का, जो कि देश में ऐसे ऐसे महान विभूतियों को हमने खोया है, जिसमें आज हमारे रतन टाटा जी का भी जो कल रात 11:30 बजे के आसपास देहांत हो गया। और इसमें ये देश के जाने माने उद्योगपतियों में से एक थे। और ऐसा इनके अंदर था लोगों का सेवा करने का भाव कि कहा जाए कि अगर धरती पर भगवान के द्वारा एक अवतारी पुरुष अगर इन्हें कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और हम रतन टाटा जी को आज अलविदा। रतन टाटा जी भारत के रत्न, इनको जो है बहुत सारे लोग जो टैगलाइन दे करके इन्हें अलविदा कह रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे है कि साथियों देख सकते हैं, ये रतन टाटा जी का यहाँ पे एक बहुत ही जो कथन जो है ये बहुत ही आजकल वायरल हो रहा है। जब से इनका ये देहांत का खबर जो है हम लोगों ने सुना, न्यूज पर आया, सोशल मीडिया पे आया। देख सकते, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। इनका ये कथन जो है दोस्तों, ये हमेशा ये बात कहा करते थे कि अगर आपको तेजी से चलना है तो आप अकेले बढ़ते जाइए, और अगर आपको जो है साथियों दूर तक चलना है तो एक परिवार के साथ, एक झुंड के साथ, एक कुछ लोगों के साथ टीम बना करके तब उनके साथ बढ़ा कीजिए। ऐसे ही इनका दूसरा कथन भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण, कुछ प्रतिभाएं होती है, इसीलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। देख सकते हैं नीचे रतन नवल टाटा जी। और देखिए यहाँ पे जो है कई लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। गौतम अडानी जी, वो भी देश के जाने माने मशहूर हस्ती हैं और उद्योग जगत में इनका ही बड़ा नाम है। इन्होंने भी लिखा है, भारत में एक महान और एक दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को भी मूर्त रूप दिया है। देख सकते हैं साथियों, रतन टाटा जी का यहाँ पे जो टाटा एंड सन्स के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी लिखा है, रतन नवल टाटा 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 1 बजे अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इंसेंटिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती थे। और उम्र संबंधी बीमारियां जो होती है दोस्तों, इसके कारण से उनका सांस रुकने से निधन हो जाता है। इनका जो है कि जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को और निधन 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी को होता है। पूरे कुछ महत्वपूर्ण किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोग को हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए रतन टाटा जी का जब जन्म होता है 1937 ईस्वी में, ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई के एक पारसी परिवार में होता है। पारसी कहे तो पारसी एक धर्म है, और ये भारत का धर्मों में से जो है दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से 0.01% से भी कम आबादी है पारसी लोगों की। और उसी परिवार में जो होता है जन्म होता है। जब 1948 ईस्वी में 10 वर्ष के थे तब इनके माता पिता अलग हो गए, और बाद में इनकी दादी ने जो इनका लालन पास पोल के बड़ा किया था। और उसके बाद जो है टाटा विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी हो गई, यानी नवल टाटा जो हुए रतन टाटा जी के पिताजी हुए। और उसके बाद जो होता है जब वो दूसरी शादी करते हैं, तब उसके बाद देखिए सिमोन टाटा से जो दूसरी शादी करते हैं तो उनसे एक छोटा भाई जिमी टाटा और सौतेला भाई पैदा होता है नोएल टाटा, जिनका जो लालन पालन भी होता है बड़ी बढ़िया रूप से। और देखिए इनका निधन की जानकारी जो है मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका सबसे पहले दिए, जो कि 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा इन्होंने। सोशल मीडिया पर लिखते हैं और कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। रात करीब 2 बजे जो होता है दोस्तों, उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनका घर लाया जाता है टाटा का राजकीय सम्मान के साथ। आज शाम में 4 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और नेशनल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से लिखा है कि यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन, मतलब कि जब 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय रखा गया था, उसी में सभी लोगों को अंतिम दर्शन करना था। और देखिए
और भी जो होता है कि कई लोगों ने जो है टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयर पर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु और मार्गदर्शन अमित, जो टाटा सन्स कंपनी के रतन टाटा जी की जो कंपनी है उसके चेयरमैन है। और चलिए और आगे भी जो बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, दैनिक भास्कर पेपर जो कि आज देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2014, रतन अलविदा। यानी जो है दोस्तों ये भारत रत्न है, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें नहीं मिला है। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न क्या पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? हम इसके लिए ये चीज मांग करते हैं। दोस्तों अभी तक देखा जाए तो 2000 ईस्वी से लेकर के 2024 तक के ईस्वी में 3 ऐसे शख्सियत हुए जिनका अगर मतलब कि कहा जाए इन लोगों का पैसे से कोई मोल भाव नहीं था, जिसमें आपको एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और रतन टाटा जी, और हम उस खुशनसीब व्यक्ति में से साथियों जिन्होंने एक साथ इन तीनों व्यक्तियों को देखा है। और ये तीनों व्यक्ति ये धरती पे भगवान के द्वारा कोई अवतारी पुरुष थे। ऐसा इन्होंने, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया, आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते ही होंगे कि परमाणु बम आज उन्हीं का देन है, भारत के राष्ट्रपति भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका अपना कोई नहीं था, और इनका भी जो इन्होंने शादी नहीं किया, इनका भी अपना कोई नहीं था। देखिए यहां पे और बात लिखी गई है, एक ऐसी शख्सियत जिसने अकूत दौलत से नहीं नैतिक मूल्य और सादगी से लोगों के दिलों पर जगह बनाई, जिसने देश के कारोबार में और भरोसे में एक ऐसी ऊंचाई दी जिसमें संशय की गुंजाइश नहीं थी, मानवता से बड़ी कोई दौलत नहीं थी, उनका यह संदेश गूंजता रहेगा। आज रतन टाटा जी को जो है बारंबार फिर झुक करके प्रणाम करते हैं, इनकी आत्मा को जहां कहीं भी हो इनको जो है कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और देखिए और भी कुछ चीजें यहाँ पे हैं जो कि आप लोग को दिखाते हैं साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल ने भी लिखा हुआ है, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। और यहाँ पे देखिए और एक और चीज, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में जो होता है अभी थोड़ा देर पहले प्रस्ताव पास किया जाता है कि रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव, और ये भारत रत्न रियल में है, मिलना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखाया है। और चलिए और कुछ लोगों को दिखाते हैं आपको। देखिए ये भी एक पेपर का ही यहाँ पे बात कहा गया है, इन्होंने भी अपना लेख लिखा है, इन्होंने पूरा जीवन परिचय यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं। रतन टाटा समूह जो है, यहाँ पे रतन टाटा का युग जो है 1991 से लेकर 2012 ईस्वी तक था, जब ये चेयरमैन बने थे टाटा सन्स के। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कारोबार का विस्तार किया। इन्होंने कई वैश्विक कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। फिर 2007 ईस्वी में कोरल स्टील, टाटा स्टील ने ब्रिटिश कंपनी कोरम का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। फिर 2008 ईस्वी में एक जुगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी है, जो कि 2008 ईस्वी में टाटा मोटर्स ने जुगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी का अधिग्रहण किया। फिर उसके बाद देखिए यह वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी बन गए। और इन्होंने सबसे बड़ा जो है दोस्तों एक चीज लेकर के आए जिसको लखटकिया गाड़ी कहा जाता है, यानी 1 लाख रुपए में 4 चक्के की गाड़ी इन्होंने सामने लेकर के आई थी, टाटा नैनो। यही वो टाटा नैनो थी, रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है। टी और कॉफी उद्योग में भी इनका जो है कि बहुत बड़ा बोलबाला है। और ऐसे ही दोस्तों कई प्रकार की सैकड़ों कंपनियों की ये मालिक थे, इनके द्वारा चीज बनाया गया। देखिए यहाँ पूरा जीवन परिचय दिया गया है कि जन्म स्थान भी जो है बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई महाराष्ट्र में इनका हुआ। और निधन भी जो है दोस्तों मुंबई में ही हुआ है। देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि इन्हें दिया है। रतन टाटा जी के निधन से दुखी में भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में अनेक महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, मित्र और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करके श्रद्धासुमन अर्पित किया है। अपने जीवन और निधन से श्री रतन टाटा ने देश को प्रभावित किया है। मैं उनके साथ समय बिताने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन लाखों लोग जो उनसे कभी नहीं मिलते
वे भी वही दुख महसूस करते हैं जो आज मैं महसूस कर रहा हूं। उनका प्रभाव इतना बड़ा है कि पशुओं के प्रति अपने प्रेम से लेकर परोपकार तक उन्होंने दिखाया कि सच्ची प्रगति तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम उन लोगों की देखभाल करें जिनके पास स्वयं की देखभाल करने के साधन नहीं है। शांति के से विश्राम करें। श्री टाटा, आपकी विरासत आपके द्वारा बनाए गए संस्थानों और आपके द्वारा अपनाए गए मूल्यों के माध्यम से जीवित रहेगी। ये राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है और सचिन तेंदुलकर जी का ट्वीट है। और चलिए और अभी आगे बढ़ते हैं सेशन में। ये जो साथियों अमेरिका में एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो अमेरिका में इंटरव्यू की कितनी सच्चाई हम इसकी प्रमाणित नहीं करते हैं। और इसमें ये बातें सामने आई थी कि जब इनसे इंटरव्यू लेने वाले ने इनसे पूछा था कि आपने जो है कि यहाँ पे शादियां की है कि नहीं की है, तो इन्होंने बताया नहीं किए हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आपका अफेयर हुआ है कि नहीं हुआ, इन्होंने बताया 4 बार अफेयर हुआ है। लेकिन चारों बार जो है दोस्तों इनका अफेयर नष्ट हो जाता है और अफेयर नष्ट हो जाता है, इसकी हम प्रमाणित नहीं करते हैं। और देखिए ये तो हिस्सा आप लोग को याद ही होगा, ये ताज होटल अटैक मुंबई का, जो कि 26/11 में 2008 ईस्वी को ताज अटैक किया गया था। चलो 26/11 ईस्वी को ताज अटैक किया गया था पाकिस्तान के 10 कुत्तों के द्वारा भेज करके यहाँ पे। और ये उन्हीं का ये होटल है साथियों, जिसके ऊपर जो है कि आप ताज होटल देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है कि इनका हमला हुआ था। और ये पूरा ताज होटल में दोस्तों ये ऐसे मशहूर व्यक्ति रतन टाटा जी हुए जिन्होंने उस मुंबई अटैक में करीब 176 लोग मारे गए थे। और 176 लोगों के अलावा 2 हमारे एनएसजी के जवान शहीद हुए थे और 12 या 14 कंफर्म नहीं हूं, महाराष्ट्र पुलिस के भी जवान शहीद हुए थे, जिसमें से आपको 176 लोगों में से 25 विदेशी नागरिक भी थे। 600 से अधिक लोग घायल हुए थे। जिन भी लोगों की मृत्यु हुई, जिन लोगों को जो क्षति पहुंचा, रतन टाटा जी ने सभी के परिवार में जो अपने तरफ से दान दिया था। ये चाहते हैं तो जो सिर्फ इनके होटल में जो लोग शहीद हुए या मतलब कि जो मारे गए या जो घायल हुए उनके परिवार को ही सिर्फ मदद करें, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरे मुंबई हमले में जितने लोगों को नुकसान पहुंचा सभी को आर्थिक मदद की और जितना जो इनसे बन पड़ा इन्होंने किया। ऐसे महान विभूति को हम प्रणाम करते हैं दोस्तों बार बार। और देखिए रतन टाटा जी का अभी जब से इनका निधन हुआ तब से लगातार अभी पूरा ट्रेंडिंग पे चल रहा है हैशटैग रतन टाटा, हैशटैग रतन टाटा, रतन टाटा, रतन टाटा। यहाँ पे फिर रेस्ट इन पीस द टाइटन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, द टाइटन। देखिए इसी बीच जो होता है जिस हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु होती है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, वो भी पूरा ट्रेंडिंग में है। देखिए भारत रत्न देने की भी इनकी मांग उठाई जा रही है, वो भी पूरा 7वें नंबर पर ट्रेंडिंग में है। साथ में भारत रत्न यानी अनमोल रत्न की मांग, ये भी एक ट्रेंडिंग में अपने आप में चल रहा है, जो कि अभी 1 से लेकर के 10 तक देखिएगा ट्रेंडिंग का हाल, तो उसमें 7 से 8 जो है इन्हीं को लेकर के चल रहा है। रतन टाटा जी के कुछ परिवार के बारे में जान लेते हैं साथियों। देखिए रतन टाटा जी के कुछ परिवार के बारे में जान लेते हैं। ये जमशेदजी टाटा हुए, और जमशेदजी टाटा जिनको कि आप जानते हैं दोस्तों भारत के प्रथम पायलट थे, और इनके 2 संतान हुए, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा, ठीक। और रतनजी टाटा के जो तीसरे संतान होते हैं हीराबाई डब्बू, जिनसे कि देख सकते हैं ये लोग जो पैदा हुए हैं। और इसमें जो होते हैं कि आप होता है कि और भी संतानें होती है, जिसमें एक रतन टाटा जी भी जो होते हैं इसमें मुख्य होते हैं। इनके 2 भाई हुए, जिम्मी टाटा जी, नोएल टाटा जी। रतन जी टाटा ने नेवल टाटा को भी पूरा गोद लेकर के रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो इनकी जो संपत्ति है, ये टाटा एंड सन्स की जो कुल संपत्ति है साथियों, ये आपको, क्योंकि देखिए ये एक कोई भी अपने आप में संपत्ति जो होता है 100% होता है, जिसका अगर हम निकाल दें तो लगभग यहाँ पे जो होता है दोस्तों 66% इनका हिस्सा जो है, 66% इनका हिस्सा अगर देखिएगा तो ये जो होता है दोस्तों ये चैरिटी में जाता है। और 30% हिस्सा जो है अगर इसका देखा जाए तो 30% हिस्सा जो है साथियों ये इनके पूरे फैमिली में जाता है, जो कि रतन टाटा के जो ट्रस्ट है
उसमें ये जाता है। और उसके बाद रतन टाटा के पास खुद के जो संपत्ति का जो 33% का संपत्ति का टोटल ये अपने आप 24% रखते थे, जो कि पूरे 24% अगर कहा जाए तो इनका आंकड़ा निकल करके आता है 3800 करोड़ रुपए डॉलर, 3800 करोड़ डॉलर का ये आता है। यहां पे आपको डॉलर का आपको सिंबल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग, 3800 करोड़ डॉलर का सिंबल निकल के आता है। लेकिन ये जो 66% जो ट्रस्ट में जाता है, ये 66% ट्रस्ट में ये उनके लिए जाता है जो बच्चे शिक्षा के लिए जो होते हैं, जिन्हें व्यवसाय के लिए दिया जाता है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल में दिया जाता है, हॉस्पिटल के लिए, खेल कूद के लिए जो होता है दोस्तों ये ट्रस्ट बनाया गया है। ऐसे ऐसे जो होता है दोस्तों ये सभी चीजें इनका संपत्तियों में जाता है। और जो 33% हिस्से में 24% इनके पास जो रतन टाटा जी के पास गया, तो रतन टाटा जी के पास अब उसके बाद जो संपत्ति बचा ये इनके भाई हुए, उनके पास जो होता है बाकी संपत्ति किया जाता है। लेकिन दोस्तों इनके कुछ जुड़ा हुआ कुछ किस्सा भी है। रतन टाटा जी ने जो होता है दोस्तों जब नैनो कार लॉन्च की थी, नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कारों में से एक हुआ करती थी। और आज जो होता है देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपको इसका 13% हिस्सा जो है, जितनी भी जो आप कंपनियां देख रहे हैं, आज सैकड़ों कंपनियां हैं इसी 13% में से जो होता है। देखिए ये आपको यहां पे आपको दिखाते जो होता है दोस्तों, ये 13% कंपनियों में से जो आप लोग देख रहे हैं, इतना जो लगभग ट्रेनेट, टाटा ग्लासेज, फिर उसके बाद आपको बिग बास्केट, लैंड रोवर, जुगुआर, टाटा कैपिटल, टाटा प्रेविस, जो ये 13% कंपनियों में से ही होता है। और कुछ खास बात जानकारी देना चाहेंगे साथियों। जब देश में कोरोना काल का समय आया था, कोरोना काल के समय में सबसे ज्यादा जब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये बात कहा गया चंदा के लिए 1500 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा दिया था। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली लिस्टों में नंबर 1 पर रहे थे। आज इनके जो आपके जो फैमिली मेंबर वाले लोग हैं, फैमिली मेंबर में आप लोगों को कुछ लोग को दिखाते हैं, फैमिली मेंबर में जिनका जमशेदजी टाटा नाम है, दुनिया में सबसे अधिक चंदा देने वाला कोई व्यक्ति है तो यही जमशेदजी टाटा है, जो कि रतन टाटा जी के दादाजी हुए। और इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया हुआ है। आज तक आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। और चलिए बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं पे कोई जानकारी अधूरी रह गई हो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी और साथियों आप लोग भी ईश्वर से दुआ कीजिए रतन टाटा जी को ईश्वर के चरणों में स्थान मिले, और ऐसे क्योंकि फिर अब हमें दोबारा कभी देखने को मिलने वाले नहीं हैं। धरती पे 3 ऐसे व्यक्ति हुए जिनका हम फिर दोबारा नाम लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी। तीनों अविवाहित थे, तीनों ने शादी ब्याह नहीं किया था, लेकिन ऐसा लगता है साथियों जितना इन्होंने काम किया है देश के लिए, अब यहाँ के पूरे देश की जनता के लिए, जो रोजगार में सृजन इन्होंने किया, जो शिक्षा पर जो काम किया, ये लोग जो तो भगवान के द्वारा कोई अवतार भेजा गया था धरती पे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।